नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम को पिछले सारे वीडियो में हम लोगों ने देख चुका था। आज हम एक नया टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं काउंटिंग ऑफ नंबर सिस्टम। जी बिल्कुल, काउंटिंग ऑफ नंबर सिस्टम लोग को मैं सिखाता हूँ काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर सिस्टम। आप लोग तो बोल रहे हैं हमें कि ये तो बहुत आता है हमें। देखते हैं, पहले हम लोग डेसिमल का देखते हैं। जी सिर्फ यही आप लोग को आता है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो देखेंगे 00, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। अगर हम बात करें अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का, इसमें क्या होगा? 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07। अब 08 तो हम नहीं लिख सकते, ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 8 तो शब्द होता ही नहीं है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसके बाद क्या होगा? 7 के बाद क्या होगा? ये तो होता नहीं है, तो हम इस 7 के बाद लिखेंगे 10। कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 8 के बाद ये आया था 9। 9 जितने नंबर उसमें पॉसिबल थे वो लिखे। उसके बाद मैंने क्या किया? 1 को लिखा। जीरो से जितना जितना पॉसिबल था मैंने वो लिख लिया। उसके बाद मैंने लिखा ये 1। उसके बाद फिर से जितना होता है उतना को रिपीट कर दिया। सिमिलरली वो ऐसे ही इसमें भी वैसा ही करेंगे। जितना नंबर में पॉसिबल था 7 तक हमने वहां तक लिख लिया। अब पॉसिबल है नहीं, तो अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद 1 लिखे, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 लास्ट हो गया। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, 18 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 तो कुछ होता नहीं है। 1 तो खत्म हो गया। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 तो खत्म हो गया, 8 तो हम लिख नहीं सकते। अब क्या लिखेंगे? 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल का। इसमें हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल का आप लोग तो बोले थे हमें आता है काउंटिंग। काउंटिंग देखिए वो लोग का कैसे होता है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09। इसमें 10 होता है लेकिन हम लोग उसको क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो ए होंगे, फिर बी होंगे, फिर सी होंगे, फिर डी होंगे, फिर ई होंगे, फिर एफ होंगे। उसके बाद जीरो। ऑफकोर्स अगर पहले जीरो लगेगा, जीरो तो लगेंगे ही। जीरो उसके बाद क्या होंगे? जीरो एफ के बाद क्या होंगे? 1, 10, फिर 1, 1, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F। उसके बाद क्या होंगे? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 28 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब अगर बात करें तो ये जो नंबर सिस्टम यहाँ पे जो 10 है, ये हमारे जो 10 आए थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उसे ऑक्टल में क्या लिखेंगे? हम जो कन्वर्जन किए थे ऑक्टल में कैसे आ गया था? तो ऑक्टल गिनते हैं, हम काउंट करते हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 थे। तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 को डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 है, इसे हम ऑक्टल में 11 लिख सकते हैं। आप इसे कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो वैसे ही ऑक्टल में बात करें, ये तो 10 और इसमें हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में 0A लिख सकते हैं। वैसे ही कोई और नंबर को देखते हैं। जैसे मान लिए हम 15 को देखते हैं, यहाँ तो काउंट किए तो 15 आया। तो इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 आया। तो इसमें 15 क्या होंगे?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो 15 था डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो हमारे 16 आए, 16 आए ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल में आए 16, और इसमें क्या होंगे 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरो या फाइव, सॉरी जीरो या फाइव। तो हम लोग कन्वर्ट करे थे तो कैसे किए थे, कैसे वो आगे आ रहा था, किसी में कम आ रहा था, किसी में आगे आ रहा था, तो कैसे आ रहा था। तो ना काउंटिंग ऑफ नंबर सिस्टम में यही होता है। आप लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा, आप ध्यान से देखिए। अगले हम देखें बाइनरी का देखते हैं। बाइनरी का काउंटिंग तो एकदम ईजी है, सिर्फ 0 1 0 1 क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें हम अगर 2 डिजिट का देखें तो 0 0, सबसे पहले 0 0 आएंगे, फिर आएंगे 0 1, फिर क्या आएंगे 1 0 आएंगे, फिर आएंगे 1 1, तो खत्म हो गया। फिर से अगर 3 डिजिट का कर दें तो फिर आ जाएंगे, एक डिजिट और बढ़ा देता हूँ, 4 डिजिट कर देते हैं, तो आएंगे 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, फिर 1 0 0, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे 8 के इक्वल टू, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो नंबर सिस्टम का काउंटिंग किस नंबर सिस्टम में आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। डेसिमल का हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं, मैथ्स में लोग पढ़ते हैं 1 2 3, वो तो पढ़ते ही हैं। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम का काउंटिंग अलग होता है, हेक्साडेसिमल का अलग होता है, बाइनरी तो सिर्फ 0 1 है, उसमें तो अलग होगा। अब हम लोग अगर इसी की मदद से हम लोग एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसमें इसी का यूज आएगा। तो हम अगर अब आगे हम लोग देखें, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखें तो कैसे देखेंगे, देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ, सबसे पहले देखते हैं बाइनरी का। हम लोग सारे का अर्थमेटिक कर सकते हैं, सारे का अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी का देखते हैं। इसमें हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं एडिशन, एडिशन करेंगे कैसे। तो मैं एडिशन का रूल देता हूँ, रूल्स कैसे होंगे, रूल्स। रूल्स की बात करें तो 0 + 0 करेंगे तो 0 + 1 करेंगे तो 1 + 0 करेंगे तो 1 + 1 करेंगे तो 0 + 0 करेंगे तो क्या आएंगे 0 1। इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 + 1 करेंगे तो क्या आएंगे 0, बचेंगे क्या कैरी, हमें 1 बच जाएंगे। यही ध्यान देने लायक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इजी लेते हैं, 1 1 1 1, इसको ऐड करते हैं, कैसे करेंगे। तो 1 + 1 क्या आएंगे 0 0 आएंगे, कैरी क्या बच गए 1, तो 1 यहाँ पे ऊपर में हम लिख देते हैं, 1 ऊपर हम लिख दिए। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या आएंगे 0, कैरी 1, 1 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1 + 1 क्या होता है 1 0 होते हैं। फिर एक उसमें एक ऐड और करने हैं तो 11, यहाँ पे 11 होंगे। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करेंगे। 1 + 1 क्या होंगे 1 0, फिर इसे +1 करेंगे तो 1 11, फिर इसे +1 करेंगे तो 100, फिर इसे +1 करेंगे तो 1 0 1 1 0 1 + 1 करेंगे तो 1 1 0, फिर इसे +1 करेंगे तो 1000। इसे आप ध्यान में रखिएगा कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं तो मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल जैसे 1 1 0 1 है, 1 0 1 1 कैसे करेंगे देखिए। 1 + 1 क्या होते हैं 10, अभी मैं तो बताया 10 का आएगा 0, यहाँ पे 1 कैरी आएंगे, कैरी यहाँ पे 1 कैरी बच गए। 1 + 1 10, कैरी 1, फिर 1 + 0 1 ही होते हैं, 1 + 0 1 1 + 1 क्या होते हैं 10, बच गए हाथ में 1 कैरी, कैरी यहाँ पे बन 1 + 1 10, हाथ में कैरी बच गए 1, फिर 1 यहाँ पे कैरी बच गए थे,
1 प्लस 1 10 होते हैं, 10 प्लस 1 11, 11 लिखेंगे, ये आंसर है। एग्जाम्पल और देखता हूँ, 1 1 1 1 के रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, 1 सिंपल ये लिया, क्या होंगे 1 प्लस 1 10 कैरी 1, जिसको सिंपल बोलते हैं हम लोग, वो हाथ में बचा एक, यहाँ लिखेंगे एक। 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 हाथ में बचा एक, यानी कैरी बचा 1, 1 प्लस 1 10 हाथ में बचा एक, 1 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, ये आएंगे आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल फोर्थ, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0, इसको ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, 10 इसमें कैरी बच जाएंगे, 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे कैरी 1 बच गए थे, 1 प्लस 1 10 कैरी 1, 1 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 11, ये होते हैं बाइनरी के एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं, आप इसे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, इसका रूल्स अगर बात करें रूल्स का, तो सिंपल है, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0 माइनस 1, यहाँ 0 प्लस 0 0 होंगे, 1 प्लस 0 1 होंगे, 1 प्लस 1 तो 0 होंगे, तो सिंपल था। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, 0 में से 1 माइनस जाएगा तो क्या बचेंगे, 1 बचेंगे, जी बिल्कुल 1 बचेंगे, 1 बचेंगे, और बोरो क्या आएंगे, यहाँ पे बोरो आएंगे, वहां पे हम लोग कैरी आता था, यहाँ पे बोरो, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं पैचा लेना, बकाया लेना, तो 1 यहाँ पे हम लोग बोरो लिए दूसरे से। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें वहां से समझ में आएगा। 1 0 0 में अगर हम सबसे पहले एक 2 नंबर का लेते हैं, सिंपल 1 1 में अगर हमें 0 1 घटाना है तो क्या होंगे, 1 में से 1 गए 0 1 हो जाएंगे, ये तो आसान था। 1 0 1 मीन्स 1, इसको 0 कर देते हैं, इसको 1, इसको 1 करते हैं, कैसे कटेंगे, तो 1 में से 1 गए 0, 0 में से 1 जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो इससे एक बोरो लिया जाता है, बोरो एक इससे लेंगे, ठीक है, इसमें इसमें 1 माइनस हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाएंगे, तो ये इसमें ऐड होते हैं, तो कितने ऐड होते हैं, 2 ऐड होते हैं। जैसे हम डेसिमल में हम लोग कैसे का सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग डेसिमल का लेते हैं, 2 5 में से अगर हमें 1 7 सब्ट्रैक्ट करना, क्या करते हैं, 5 में से 7 नहीं जाता है, तो हम लोग इसमें ले जाते हैं 1 बोरो लेते हैं, इसमें तो -1 होते हैं, 2 में से तो -1 होते हैं, यहाँ पे 1 बच जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या जाते हैं यहाँ पे 10, तो डेसिमल में 10 बेस होते हैं, इसलिए हम इसमें 10 जाते हैं, लेकिन बाइनरी में बेस 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 जाएंगे, तो यहाँ पे 2 ये हो गए 2 हो गए, लेकिन 2 तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो 2 इसको हम लिखते हैं 1 0, 1 0 बच गए, तो ये हो गए हमें 1 1 0, तो ये हो गए 1 0, 1 0 में से 1 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे, 1 बचेंगे, क्योंकि ये 2 था, 2 एक इक्विवेलेंट, 2 का इक्विवेलेंट क्या होता है डेसिम बाइनरी में 1 0, यहाँ पे बचेंगे 1, और यहाँ पे 1 हमें चला गया था, 1 तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो 0 हो जाएंगे। एक एग्जांपल और लेके मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करिएगा, ये दोनों को ऐड करके ये आंसर आ जाएंगे। एग्जांपल और लेते हैं, डेसिमल बना लेते हैं, 1 0 1 0 पॉइंट 1 0 1 0 1 1 1 पॉइंट 1 1 1, ये अगर आप समझ रहे हैं तो फिर किसी को बना दें, कोशिश करते हैं बनाने का। 1 में से 1 गए तो 0, ध्यान से देखते जाइएगा, लिखने में ध्यान मत दीजिएगा, एक बार में समझने की। 0 में से 1 नहीं जाएंगे, इससे एक बोरो लेंगे, तो बोरो यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, मन में रखिए कि 2 आया है, यहाँ पे लिखिए मत तो कि 2 तो कुछ बाइनरी में होता नहीं है, 2 2 में से 1 जाएंगे तो 1, ये कुछ नहीं बच के 0 हो गए, ये तो 0 हो गए। फिर यहाँ से बोरो लेंगे, तो बोरो तो यहाँ से लेंगे ले नहीं सकते, क्योंकि ये खुद इसके पास कुछ नहीं है, तो बोरो इससे लिए, तो इसमें हो गया, चला गया ये 2 पहले गया, फिर 2 से इसमें लिए बोरो, तो यहाँ पे इससे एक बोरो लिए, तो ये अब बचेगा 1, ये हो गए 2 2, ये हो गए थे 0, 2 में से 1 गए तो 1, ठीक है, यहाँ पे ये 2 तो 2 में से तो एक हम ले चुके थे, -1 कर चुके थे, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गए तो 0,
फिर ये भी तो कुछ नहीं बचा, ये भी तो खत्म हो गए, इसकी वजह से तो बोरो जो थे वो मैंने ले लिया, तो ये बचे 1। इसी से बोरो ले नहीं सकते, इसी से लिए हम 2 ले, इसी से हम एक बोरो लिए तो यहाँ पे जाते जाते हैं क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। 2 से फिर इसमें हम 1 ले लिए, तो यहाँ पे बचे 1 माइनस इससे हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे 1, मतलब ये 1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। 2 में से 1 जाएंगे तो 1, ये तो 1 हो जाएंगे, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, ये भी 0, मतलब ये आएंगे। ये दोनों को अब चेक करना है आपको, तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाएंगे। एक एग्जांपल और लेकर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। एग्जांपल 0 1 0 0 मीन्स 0 1 1 1 घटाते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए, ये अगर ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 0 में से 1 तो जाएंगे नहीं, ये से कैरी मांगेंगे, कैरी तो इसके पास खुद नहीं है, तो कैरी हमें क्या देगा, फिर इसके बगल में जाएंगे, इसके पास खुद कैरी नहीं है, ये भी नहीं दे सकता, इससे कैरी नहीं है, ये कैरी देगा इसको, पहले सबसे पहले इसको देगा, बगल वाले पड़ोसी को ये कैरी दिया, तो कैरी दिया यहाँ पे, ये हो जाएंगे 2 +2 हो जाएंगे, फिर इससे इसमें कैरी चला गया, अब इस ये इसको देगा, तो ये 2 था, तो ये एक इसको दे दिया, तो ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे अब ये हो जाएंगे 2, क्योंकि ये इसमें इसको दे दिया, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 2, फिर ये देंगे इसको, तो ये हो जाएंगे 1, अब ये हो जाएंगे 2, 2 में से 1 जाएंगे तो 1, ये हो गए थे 1, 1 में से 1 जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 1 में से 1 जाएंगे 0, ये तो दे ही चुके थे, तो ये तो खत्म हो गए थे, तो ये 0, ये 0 में से 0 गए तो 0, सिंपल। ये दोनों को ऐड करके आप चेक कर लीजिए, ये आंसर आ जाएंगे। होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से देखिएगा। मैं कुछ आप लोग को असाइनमेंट्स देता हूँ, उसे आप बनाने की कोशिश करेंगे, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसे चेक करके बता दूंगा। प्रैक्टिस आप कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर ऐड करेंगे आप इसे बनाना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर मैं बता दूंगा कि आप सही बनाए हैं या गलत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।